प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पंचतत्व में विलीन हो गए। पूरे देश ने नम आंखों से आर्थिक सुधारों के महानायक को अंतिम विदाई दी। लेकिन इस बीच मनमोहन सिंह के नाम पर कांग्रेस की एक मांग ने सियासी संग्राम छेड़ दिया। मनमोहन सिंह के स्मारक के लिए जमीन की मांग को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर बड़े आरोप लगाए और कहा कि भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का जानबूझकर अपमान किया गया है। आज बड़ा दुखी होकर मुझे ये कहना पड़ता है कि ये सबके साझे होते। जब इंसान चला जाता है ना तो उसके साथ कोई बैर, कोई दुश्मनी सब मिट जाता है, लेकिन यहां पे भी राजनीति चल रही है। मैं आपको एक छोटा सा सवाल करता हूं, वो आप इस देश में सब जगह पहुंचाइए कि अगर अटल जी का संस्कार होना होता और कोई कहता कि राजघाट पे नहीं होगा, वहां मॉन्यूमेंट नहीं बनेगा, कहीं और बनेगा, तो कैसा लगता? सिद्धू के कल दिए इस बयान ने सियासी बवाल मचा दिया और यही बात आज कांग्रेस नेताओं ने बार बार दोहराई। मनमोहन सिंह के स्मारक को लेकर सियासत के बीच अब पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को लेकर चर्चा तेज हो गई है। पूर्व पीएम नरसिम्हा राव के पोते और बीजेपी नेता एनवी सुभाष ने स्मारक विवाद को लेकर कांग्रेस को ही घेर लिया और गांधी परिवार को निशाने पर ले लिया। भारतीय जनता पार्टी का नेताओं के ऊपर, नरेंद्र मोदी के ऊपर आप एक्विजिशन कर रहे कि एक जगह भी नहीं दिए मनमोहन सिंह को। मगर कल जो कैबिनेट मीटिंग हुआ, कैबिनेट मीटिंग में ये भी वादा किया था कि ये जो मेमोरियल के बारे में सोचेंगे, डेफिनेटली एक अलर्ट करेंगे और एक ट्रस्ट भी देंगे। यही सवाल हम पूछ रहे कि आपकी सरकार में आपके अध्यक्ष को क्यों सम्मान नहीं दिया। एक इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए, देश के लिए जितना भी अच्छा काम किया उनको आइडेंटिफाई किए और नरसिम्हा राव जी को और प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न भेजिए। वो कांग्रेस पार्टी का नेता है, भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं, उनको भी दिए, सम्मान किए। एनवी सुभाष ने जैसे अपने दादा नरसिम्हा राव के अंतिम संस्कार का जिक्र कर कांग्रेस को घेरा, वैसे ही पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने भी कांग्रेस पर निशाना साध दिया। एबीपी से फोन पर खास बात करते हुए शर्मिष्ठा मुखर्जी ने कहा कि उनके पिता के निधन पर कांग्रेस ने शोक संदेश तक नहीं दिया था। कि जब प्रणब मुखर्जी साहब का निधन हुआ था, जब वो हमको छोड़ के गए थे, तो इसी पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने, ना तो कोई शोक सभा बुलाई, ना ही कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई थी। आपने क्या बताया था उस समय और कांग्रेस पार्टी ने आपको क्या तर्क दिया था? ये जो मैंने ट्वीट किया था, एक दूसरे ट्वीट को कोट करके, जिन्होंने एक मिस्टर केशवन पहले कांग्रेस में थे, अभी बीजेपी में हैं, उन्होंने कांग्रेस हाईकमान पीवी नरसिम्हा राव जी का साथ किस तरह से पेश आए थे उनकी देहांत के बाद, और जो नरसिम्हा राव जी कांग्रेस प्रेसिडेंट थे, कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी बॉडी एआईसीसी में लाने नहीं दिए। उनका फैमिली यहाँ दिल्ली में उनका फ्यूनरल करना चाह रहे थे, लेकिन वो अलाउ नहीं किया गया। तो ये बात को जिक्र लेके उन्होंने एक ट्वीट किया। तो इस बार बॉडी में मैं भी अपने किताब में अपना फादर की डायरीज को लेके मैंने लिखा, वो भी इस बात से बहुत दुखी थे जी। और तो ये बात जब मैंने पढ़ा तो मुझे अपने पुराने यादें और अपने वो पुराने दुख याद आ गई। शायद कांग्रेस पीडब्ल्यूसी की तरफ से एक प्रॉपर फॉर्मल कॉन्डोलेंस मैसेज करेंगे, लेकिन नहीं किया। और देखिए, मेरे फादर तो 5 साल प्रेसिडेंट रहे, लेकिन उससे पहले 45 तक कांग्रेस के एक बहुत स्टॉलवर्ड लीडर रहे। 30 साल तक कांग्रेस पीडब्ल्यू से वो जुड़े रहे। तो एक नेचुरल एक्सपेक्टेशन था कि शायद एक फॉर्मल रेजोल्यूशन कॉन्डोलेंस मैसेज पास किया जाएगा। सोनिया गांधी जी ने मुझे पर्सनली लेटर लिखा, बहुत अच्छे लेटर लिखा, लेकिन एक पर्सनल और एक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, पार्टी की तरफ से जो एक फॉर्मेलिटी होते हैं, एक कन्वेंशन, एक पिटीशन होते हैं, तो उस पिटीशन को पालन नहीं किया गया। बता दें कि मनमोहन सिंह के स्मारक को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है, जिसमें मनमोहन सिंह के स्मारक के लिए दिल्ली में जमीन देने की मांग की गई थी, जिसके बाद मोदी सरकार स्मारक बनवाने के लिए तैयार भी हो गई है। हालांकि बीजेपी ने कांग्रेस पर मनमोहन सिंह के नाम पर राजनीति का आरोप भी लगाया। कल कैबिनेट ने अपनी बैठक में यह तय किया कि मनमोहन सिंह जी की स्मृति में एक स्मारक और समाधि स्थल बनाया जाएगा, और इसमें जो भी प्रक्रियागत समय होगा, कांग्रेस पार्टी को यह कन्वे किया गया।
कैबिनेट के तुरंत बाद गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी को यह कन्वे किया कि सरकार स्मारक बनाने के लिए निर्णय ले चुकी है और अब जमीन का अधिग्रहण, ट्रस्ट का बनना और जमीन का ट्रांसफर जैसी प्रक्रियाएं पूर्ण होने के बाद जो समय लगेगा उसके द्वारा यथोचित और यथाशीघ्र यह कार्य किया जाएगा। परंतु बहुत दुख की बात है कि कांग्रेस पार्टी, जिसने जीवन काल में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को कभी सम्मान नहीं दिया, हमें याद रखना चाहिए कि अंतिम चरण में 2014 में उन्होंने एक राष्ट्रीय स्मृति बनाने का प्रयास किया था, क्योंकि जब उन्हें लगा था कि सरकार जाने वाली है, जिन्होंने अपने जीवन काल में कभी डॉक्टर मनमोहन सिंह को सम्मान नहीं दिया, आज उनकी मृत्यु के बाद भी वह उनके सम्मान के ऊपर सियासत करते नजर आ रहे हैं। यह बहुत दुखद है। मनमोहन सिंह के नाम पर स्मारक को लेकर छिड़े संग्राम के बीच नरसिम्हा राव और प्रणब मुखर्जी के परिवार ने कांग्रेस पर जो आरोप लगाए हैं, उसे लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव।